आप सभी को जय यीशु की। प्यारे बहनों और भाइयों, आज माता कलीसिया संत फ्रांसिस जेवियर का त्योहार मनाती है और इस संदर्भ में मैं आप सभी को संत फ्रांसिस जेवियर के पर्व की बधाई देता हूँ। संत फ्रांसिस जेवियर के बारे में हम में से हर एक कुछ ना कुछ जरूर जानते हैं। इन दिनों गोवा में हजारों लाखों की तादाद में लोग संत फ्रांसिस जेवियर के उस शरीर का दर्शन करने जा रहे हैं। 450 या 500 साल करीब हो रहे हैं। तो उस संत का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है, इस संत के बारे में मैं थोड़ा कुछ जानकारी आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। विशेष करके संत फ्रांसिस जेवियर कब भारत आए और किस प्रकार की उनकी यात्रा रही, किस प्रकार से वो चाइना जाते समय रास्ते में बीमार पड़ गए और वहाँ पर वो मर जाते हैं, कौन उन्हें दफनाता है, कौन उनके साथ था, कितनी बार उनको दफनाया, कितनी बार उनकी कब्र की खुदाई की है और किस प्रकार से उनको संत घोषित किया। इसके बारे में कुछ रिफ्लेक्शंस मैं आप लोगों के सामने बांटना चाहता हूँ। 1542 ईस्वी में 8 महीने की समुद्री यात्रा करते हुए संत फ्रांसिस जेवियर भारत आए। वे संत पॉल तृतीय, संत पापा तृतीय के मार्गदर्शन पर एक पेपल नुन्शियो के रूप में वो भारत आए। जब संत फ्रांसिस जेवियर भारत आए, विशेष करके गोवा में आए, तो वो एक साधारण मिशनरी या साधारण यात्री जैसे नहीं आए, मिशनरी जैसे नहीं आए, बल्कि एक पेपल नुन्शियो यानी कि उनके पास बहुत अधिकार था। और ऐसा व्यक्ति जब गोवा में आता है और गोवा के आर्च बिशप से मुलाकात करता है, तो समय के गोवा के आर्च बिशप ने उनसे अनुरोध किया कि आप मेरे कैथीड्रल में या मेरे घर पे बिशप हाउस में रहें। लेकिन फ्रांसिस जेवियर ने मना किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कैथीड्रल में या आपके बिशप हाउस में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं अस्पताल में रहना चाहता हूँ। और लगभग 4 महीने संत फ्रांसिस जेवियर अस्पताल में रहे, रोगियों की, पीड़ितों की सेवा की और उन्होंने तालीम सिखाई, उनको कैटेकिज्म सिखाया, प्रार्थना करने के लिए सिखाया, प्रभु यीशु के बारे में उन्होंने उनको बताया। और उस समय 1542 में गोवा में एक जेज़्वित उन्होंने एक नई कॉलेज शुरू की थी, संत पाउलो कॉलेज। ये कॉलेज शुरुआती में सेमिनरी जैसे था, फॉर्मेशन हाउस था, भले अब वो है नहीं है, उसका सिर्फ प्रवेश द्वार है, बाकी वहाँ पे वो कॉलेज अभी नहीं है। और वहाँ पर गोवा के नवजवान जो पुरोहित बनना चाहते थे, मिशनरी बनना चाहते थे, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, फॉर्मेशन दिया जाता था। और बहुत सारे पुरोहित बाहर से आकर वहाँ पर पढ़ाया करते थे बच्चों को। और ऐसी स्थिति में उनको संत फ्रांसिस जेवियर को एक ऑफर मिला कि आप इस कॉलेज का रेक्टर बने या प्रिंसिपल बने। लेकिन उन्होंने उस पद को मना किया। उन्होंने कहा कि नहीं,
मैं रेक्टर बनना नहीं चाहता हूँ, ना ही मैं प्रिंसिपल बनना चाहता हूँ, बल्कि मैं लोगों के बीच में जाकर प्रभु का सुसमाचार का प्रचार करना चाहता हूँ। उनके अंदर एक प्रकार से ईश्वर की प्रेम की आग जल रही थी कि मैं इस शुभ संदेश को लोगों को बांट दूं। इसलिए वो गोवा से कोच्चि गए, कोच्चि से वापस गोवा आना जाना, कोचिन में जाना, और इस प्रकार उनकी यात्रा रही। वो यहाँ तक भी कन्याकुमारी भी गए, वहाँ के मछुआरों के साथ बैठकर लगभग 2 महीने उनके साथ रहे, उनकी भाषा को सीखा, तमिल को सीखा, और उनको भी उन्होंने तालीम सिखाई। बहुत होशियार थे, बुद्धिमान थे, इसलिए वो बहुत जल्दी ही दूसरी भाषाओं को सीखने में माहिर थे। और इस प्रकार जो लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते थे, उनके बीच में जाकर संत फ्रांसिस जेवियर ने प्रभु के संदेश को बांटा। 1552 में वो जापान जाना चाहते थे और जापान गए। वहां पर भी उन्होंने जापानीज सीखी, फिर से एक नई भाषा को उन्होंने सीखा, और वहां पर जाके उन्होंने प्रभु के वचन को, प्रभु के सुसमाचार को लोगों को बताया। और फिर वो वापस गोवा आए, और गोवा में रहते ही उनकी एक इच्छा थी कि वो चाइना में जाएं, क्योंकि जब वो जापान से वापस आ रहे थे, कुछ चाइनीज़ उनके संपर्क में आए और उनसे दोस्ती हुई, वार्तालाप हुआ, और एक चाइनीज़ कप्तान, जहाज़ के कप्तान से बहुत अच्छी मुलाकात हुई उनसे, और उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की, मैं चाइना में आना चाहता हूँ। तो जापानीज़ जो जहाज़ का कैप्टन था, उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन संत फ्रांसिस जेवियर ने कहा, मेरे पास पैसा नहीं है, हाँ, लेकिन मेरे पास कुछ स्पाइसेस हैं, जो केरल साउथ में आप जाएंगे ना, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, गरम मसाले हैं। और उस समय हम जानते थे कि गरम मसाले यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट किया जाता था, और बहुत महंगे थे वो। तो उसने कहा कि मैं कुछ आपको गरम मसाले, कुछ स्पाइसेस दे सकता हूँ। वो मान गया, और इस प्रकार संत फ्रांसिस जेवियर गोवा से मलाक्का गए, मलाक्का से वापस गोवा आए, वे केरल गए, तमिलनाडु गए, कुछ जगहों पर विशेष करके तमिलनाडु में उनका कॉलेज था, वहाँ पे भी गए वो। तो इस प्रकार वो आते जाते रहे। और जब चाइना को निकलने से पहले बहुत सारे उनके दोस्तों ने, यहाँ तक कि फादर्स ने उनसे अनुरोध किया कि आप मत जाइए, चाइना एक सुरक्षित जगह नहीं है, और वहाँ पर जाने से आपको जान को खतरा हो सकता है, आपको वहाँ पर बंदी बना सकता है, आपको दास के रूप में, नौकर के रूप में आपको उधर रख सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत कुछ उन्होंने कहा। क्योंकि उन्होंने फ्रांसिस जेवियर के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की, कहा कि नहीं, आप मत जाइए, खतरे से कम नहीं है वहाँ जाना। तो फ्रांसिस जेवियर नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं, प्रभु यीशु के लिए मैं अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। और इस प्रकार उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की चाइना जाने के लिए। और चाइना जाने के लिए जब, जैसे वो जापान से लौटते समय उनका एक मित्र था, दोस्त था, उसको संपर्क किया, उन्होंने कहा कि आप आ जाइए। लेकिन जैसे वो चाइना के करीब पहुंचे, सियाचिन पहुंचे, एक द्वीप है, वहां पे वो इंतजार करते रहे उस चाइनीज कप्तान का, उनके दोस्त का आने का, लेकिन वो आया नहीं। और उस द्वीप में, सियाचिन द्वीप में, इनको बुखार आना शुरू हो गया, और इनका बुखार 8 दिन तक चला, और इसी बुखार ने फ्रांसिस जेवियर की जान ली। उनके साथ 2 और लोग थे, एक का नाम था एंटोनियो,
और एंटोनियो बार बार फ्रांसिस जेवियर से कहता कि आप बीमार हैं, जाइए, आप जहाज़ में बैठे, यहाँ पर बाहर मत आइए। वो जहाज़ में बैठते, लेकिन लहरों के कारण वो जहाज़ हमेशा हिलती रहती, तो उनको वहाँ पर आराम नहीं मिलता, तो वो वापस नदी के समुद्र के किनारे एक छोटा सा टेंट बनाकर वहाँ पर रहने लगे। इनका बुखार कम नहीं हुआ, बढ़ता गया बढ़ता गया, और 4 दिन के बाद वे बेहोश हो गए, होश में नहीं थे, और ऐसी जगह पे थे जहां पर कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्स नहीं, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं। और धीरे धीरे उनके जो साथी था एंटोनियो, उनको पता चला कि ये बीमारी फ्रांसिस जेवियर की जान लेगी। और जैसे वो 4 दिन के बाद बेहोश हुए थे, उसके बाद थोड़ा होश में आए, तो उनके हाथ में वो क्रूस देता, एंटोनियो ने एक क्रूस दिया, क्रूसीफिक्स दिया, और फ्रांसिस जेवियर प्रार्थना करता रहा, हे दाऊद की पुत्र, प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। माता मरियम की मध्यस्थता करता रहा, लेकिन बुखार कम नहीं हुआ। और जैसे ही एंटोनियो को पता चला कि अब ये बचने वाले नहीं है, मरने वाले हैं, तो उनके हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती देकर उनसे प्रार्थना करता रहा, और दिसंबर 3 तारीख को फ्रांसिस जेवियर ने अपने शरीर को त्याग दिया। एक महान संत, एक मिशनरी, जो भारत में, गोवा में 10 साल रहे, और उनके अंदर इतनी इच्छा थी कि वो चाइना में भी जाएं, प्रभु का वचन का प्रचार करें, लेकिन वो चाइना नहीं जा पाए। ऐसे संदर्भ में मुझे नबी मूसा को याद करता हूं, जो प्रभु द्वारा प्रॉमिस्ड लैंड कहते हैं ना, जो प्रभु ने इजरायलियों को चुने हुए देश में ले जाना चाहते थे, लेकिन मूसा भी जाना चाहता था, लेकिन मूसा नहीं जा पाया। इसी प्रकार दाऊद भी प्रभु के लिए एक मंदिर बनवाना चाहता था, लेकिन वो मंदिर नहीं बना पाया, उसका बेटा सामुएल ने बनाया। कुछ इसी प्रकार फ्रांस जेवियर वहाँ पर जाना चाहते थे, लेकिन संत फ्रांसिस जेवियर नहीं जा पाए, लेकिन उनका एक साथी फादर मत्तइयो फिर चाइना में गया, और वहाँ पर उसने मिशन कार्य को शुरू किया। और जैसे ही फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु हो गई, एंटोनियो बेचारा अकेला था, लेकिन वो क्या करता, वापस मलाक्का आने के लिए जहाज को और भी 1 या 2 महीने लग जाते थे, क्योंकि वो जाते थे अपने बिजनेस के सिलसिले में, अपना कार्य पूरा करने के बाद वो लौटते थे। मलाक्का से जो जहाज से बैठकर वो चाइना के लिए शियाचिंग की ओर गए थे, वहाँ से जहाज 2-2.5 महीने के बाद ही वापस आना था। तो एंटोनियो उनका दोस्त चाहता था कि उनका शरीर, यानी कि कम से कम उनकी हड्डियां मैं वापस मलाक्का लेके जाऊं, क्योंकि मलाक्का में भी बहुत मिशन कार्य सन फ्रांसिस जेवियर ने किया था। तो इसलिए उसने जो बगल में एक शिप वहाँ पर थी, बोट वहाँ पर थी, वहाँ जाकर एक चादर उनसे मांगी, सफ़ेद चादर लिया, और सन फ्रांसिस जेवियर के शरीर को उस चादर में लपेटा। और उससे पहले उसने उस शरीर के साथ 4 बोरी चूना उसमें रख दिया, ताकि उनका शरीर जल्दी से जल्दी गल जाए। 4 बोरी चूना लगा के चादर में लपेट के समुद्र के किनारे गड्ढा करके उस शरीर को, फ्रांसिस जेवियर के शरीर को वहाँ पर दफनाया। और उसके बाद वो आगे बढ़े अपने बिजनेस के सिलसिले में। जैसे वो 2.5 महीने बाद वापस आ रहे थे, उसी द्वीप में आए, वहाँ पर शियाचिंग में आए। वहाँ पर जैसे एंटोनियो ने उस कब्र को खोदा, वो आश्चर्यचकित रह गया कि उनका शरीर वैसे का वैसा ही है। जैसे फ्रांसिस जेवियर मरते समय उनके चेहरे पर एक प्रकार के
मुस्कान थी, जैसे लग रहा था कि वो गहरे नींद में सो रहे हैं। और उसी प्रकार 4 बोरी चूना डालने के बाद भी उनका शरीर में से एक तरह की सुगंध, खुशबू आती थी। और उसने तुरंत उस कैप्टन के शिप से कहा कि हमें शरीर ले जाना है। तो कप्तान ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जाने से पहले हमने उसमें 4 बोरी चूना डाला था और शरीर तो अब तक गल गया होगा, या पूरा नहीं गला हो तो बदबू तो बहुत आती होगी। तो इसलिए अपने एक साथी को उसने भेजा, बोला जाके देख के आ जाओ, यदि शरीर गल गया है तो हड्डियों को लेके आ जाओ, हम हड्डी मलाका ले जाएंगे, वहाँ पर उनके साथियों को समर्पित कर देंगे। जैसे ही ये आदमी वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि फ्रांसिस जेवियर का शरीर एकदम ताज़ा है। तो उसने सोचा मेरे कैप्टन को मैं कैसे बताऊं, इसलिए उसने फ्रांसिस जेवियर के जांग से मांस का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल दिया, काट के निकाल दिया, लेके गया और बोला कि देखो अभी भी ताज़ा है, शरीर में कोई गंदगी नहीं है या फिर सड़ नहीं रहा है। और इसको देखकर कप्तान भी आश्चर्यचकित हुआ। उसने तुरंत उस चादर और उस चूना जो था उसके साथ फ्रांसिस जेवियर के शरीर को एक ताबूत में डाल दिया और मलाका लेके गए। और जैसे ही जहाज सियाचिन से मलाका की ओर आगे बढ़ रहा था, पता नहीं कैसे मलाका के लोगों को पता चल गया कि फ्रांसिस जेवियर का शरीर आ रहा है जो सड़ा नहीं है। और जैसे ही वो मलाका पहुंचे समुद्र के किनारे, बड़ी भीड़ वहां पर थी, लगभग 6000 लोग वहां पर थे। और उन्होंने वहां पर उस शरीर को रखा, बहुत सारे लोगों ने उस शरीर को स्पर्श किया, छुआ उसको, और एक प्रकार से उन्हें चंगाई मिली। बहुत सारे लोग रोजरी लाकर उस शरीर का स्पर्श करते, और इस प्रकार कुछ लोग आते और रोते थे अपने पापों के लिए। इसके मतलब ईश्वर ने एक ऐसे महान व्यक्ति को उनके सामने भेजा, उनके बीच में भेजा, जो मरने पर भी जिनका शरीर गला नहीं है, ताज़ा है, वैसे ऐसे लग रहा है कि बस अभी अभी वो सो रहे हैं। इस प्रकार उनके शरीर को वहाँ पर रखा और 3 दिन वहाँ पर लोगों ने देखा और बहुत उनके लिए विश्वास हुआ। और अंततः उन्होंने सोचा कि मलाका में उनके शरीर को हम दफनाएंगे और अंतिम क्रिया के लिए बेरियल सेरेमनी उन्होंने शुरू किया। ऐसी सेरेमनी वहाँ पर कभी नहीं हुई थी इससे पहले। और जैसे ही फ्रांसिस जेवियर के शरीर को ताबूत के साथ कब्र में उतारना चाहते थे, उन्होंने देखा कि जो कब्र खुदवाई गई है वो छोटी पड़ गई है। ताबूत के साथ या कॉफिन के साथ वो कब्र में नहीं रखा जा सकती थी। इसलिए उन्होंने कब्र से, ताबूत से उनके शरीर को निकाल दिया और जो बेडशीट था उसी में लपेटकर उन्होंने रख दिया। फिर भी कब्र छोटी थी। तो कुछ लोग थे जिन्होंने बाकी लोगों को आने नहीं दिया, मिट्टी डाली और मिट्टी को ज़बरदस्ती उन्होंने घुसाने के लिए सोचा, दबाने के लिए सोचा। और ऐसे करते फ्रांसिस जेवियर के शरीर की गले, गर्दन के पीछे की हड्डी, उनका नाक और उनके दोनों घुटने टूट गए, हड्डियां टूट गई उनकी। और किसी हाल में उन्होंने मिट्टी डालकर उसको दफना दिया। और वो कब्र उतनी साफ नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि वो छोटी थी। इसलिए कुछ पुरोहितों ने चुपके से उनके कब्र को रात को खोदा और जैसे खुदाई किया, उन्होंने देखा कि जो तकिया फ्रांसिस जेवियर के पीछे रखा था उसमें खून है। और इस प्रकार मेडिकल एग्जामिनेशन में पता चला कि ये बॉडी अभी भी फ्रेश है। और धीरे धीरे ये कब्र फैलती गई। और बाद में उन्होंने सोचा कि इस बॉडी को हमें गोवा वापस ले जाना है। मेडिकल एग्जामिन के बाद वहाँ के उस समय के राजा जॉन तीसरे ने मेडिकल एग्जामिनेशन कराया। सब कुछ कराने के बाद बॉडी को गोवा के लिए रवाना किया।
और बॉडी को गोवा में ले जाते समय पहले वो कोचीन में रुक गई, उसके बाद कर्नाटक और गोवा के बॉर्डर जो बटकल है वहाँ पे भी रुका, और उसके बाद बॉडी गोवा पहुँच गई। और अब यहाँ पे भी गोवा में भी लोगों को पता चला कि फ्रांसिस जेवियर का शरीर उनके बीच में आ रहा है, तो उन्हें भी देखना था, स्पर्श करना था। और ओल्ड गोवा में जैसे ही उनकी बॉडी को लाया, हजारों की तादाद में लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए। बिशप, वहाँ के पॉलिटिकल नेता, बहुत सारे लोग, महान हस्तियाँ भी वहाँ पर आए फ्रांसिस जेवियर के शरीर को देखने के लिए। और गोवा में आने के बाद उनके शरीर को संत पाउलो जो सेमिनरी था वहाँ पर 3 दिन रखा। 3 दिन और 3 रात लोग लगातार आते रहे, जाते रहे, बार बार उनके शरीर का स्पर्श करने के लिए आते। और कुछ लोगों ने रेलिक के रूप में, अवशेष के रूप में, जिसको वो अपने घरों में ले जाना चाहते थे, किसी ने उनके अंगूठे को काटा, उनके नाखून को काटा, और इस प्रकार उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों को वो अपने साथ ले जाना चाहते थे भक्ति के लिए। और उनके शरीर को देखकर, मृत शरीर को देखकर, जो अभी तक गला भी नहीं है इतने साल होने के बाद, तो उनका विश्वास हो गया, पापी ने पश्चाताप किया और ईश्वर को अपनाया। और इस प्रकार लगभग उसके बाद लगभग 50-60 साल तक फ्रांसिस के शरीर को ऐसी जगह पे रहा जिसे कि लोग उसे देख नहीं पाते, स्पर्श नहीं कर सकते थे, ताकि कोई उनके शरीर के अन्य हिस्से को ना काटे। इस प्रकार उनके शरीर को वहाँ पर रखा। लेकिन फिर उनके बॉडी को दूसरे एक ताबूत में रखकर सील करने से पहले उनके वस्त्र को, उनके एक प्रकार से जो कैसिक या चौसिबुल जो पहने थे, उसको निकाल के साफ करना चाहता था। एक महिला ने उसको ले लिया, उसके कपड़े को साफ किया, और साफ करके उसे चंगाई मिली। और जैसे वो साफ कर रही थी, वो कपड़े में से लहू बह रहा था, मतलब जो ताज़ा लहू अभी भी था वो धुलाई की। और इस चौसिबुल को उनके एक फादर ने चाइना लेके गए, और वहाँ पर जब उन्होंने प्रचार किया, उसके द्वारा लोगों को चंगाई मिली। उसका कपड़े को स्पर्श करते हुए, उसके कपड़े में, कपड़ा एक चमत्कारी कपड़ा बन गया लोगों को चंगाई मिलने के लिए। और इस समय मुझे राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 19 में हम एलीशा और एलीशाई का दृष्टांत वहाँ पर सुनते हैं। एलिया का, एलिया ने अपने कपड़े निकालकर एलीशा को दे दिया और एलीशा के अंदर वो आत्मा आ गई। इस प्रकार संत फ्रांसिस जेवियर अपने जीवन से नहीं बल्कि अपने शरीर में पहने हुए कपड़ों के द्वारा भी वो ईश्वर के प्रेम को बांटने लगे। इसलिए आज जब हम संत फ्रांसिस जेवियर का त्यौहार मनाते हैं, और हमारे देश के गोवा में आज इस वक्त, आज भी वहाँ पर प्रदर्शनी, उनके शरीर को देखने के लिए लोग कहते हैं कि ना कि 3-3, 4-4 घंटे लाइन में खड़े हो रहे हैं उनके शरीर को देखने के लिए, स्पर्श करने के लिए, छूने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। एक ऐसा महान संत का शरीर हमारे देश में ही है, तो हमें इस संत के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करनी है। आपने देखा होगा कि, या सुना होगा या पढ़ा होगा, संत फ्रांसिस जेवियर का एक हाथ नहीं, लेफ्ट हैंड वहाँ पर, या लेफ्ट या राइट पता नहीं मुझे एग्जैक्टली, वो नहीं है, वो हाथ गोवा भेजा गया। और इसके पीछे भी एक संदेश है। उस समय के संत पापा, संत पॉल पांचवें ने उस समय के प्रोविंशियल एसजे, सोसाइटी ऑफ जीसस के प्रोविंशियल से कहा कि आप अपने जो फादर हैं, जो मृत हुए हैं फ्रांसिस जेवियर के, शरीर का कोई एक अंग, छोटा सा अंग हमें भेज दीजिए। हमें भी उस अंग को यहाँ पर रोम में एक रेलिक के बारे में रखना चाहते हैं। उस समय रोम में बहुत सारे रेलिक्स थे, अनेक संतों के रेलिक्स थे, और उस समय तक संत फ्रांसिस को संत घोषित नहीं किया था।
लेकिन फिर भी वो रखना चाहते थे। संत घोषित क्यों नहीं किया था, इसके पीछे भी कारण है, मैं आपके सामने साझा करना चाहूँगा। लेकिन अभी उनके एक हाथ जो रोम में है अभी भी, और जैसे ही संत पापा ने इनके प्रोविंशियल से पूछा कि आप फ्रांसिस जेवियर के शरीर का कोई हिस्सा हमें दे दीजिए, छोटा सा हिस्सा एज ए रेलिक, तो उन्होंने सोचा ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि स्वयं संत पापा रोम में हमारे भाई फ्रांसिस जेवियर के शरीर का एक कुछ चिन्ह मांग रहे हैं जिसे वो वहाँ पर रेलिक के रूप में रखेंगे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम उनके लिए एक हाथ भेज दें। तो उन्होंने फ्रांसिस जेवियर का हाथ काट दिया कंधे से। लेकिन यदि आप रोम में या पिक्चर्स में देखा होगा कि फ्रांसिस जेवियर का हाथ पूरा नहीं है, पूरा बाजू नहीं है, बाजू का निचला हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा नहीं है। यहाँ से नीचे का हिस्सा रोम में है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा कहाँ है? कहा जाता है कि उनके हिस्से को, हाथ को काटने के बाद गोवा के वहाँ के फादर्स ने उस हाथ को, ऊपर के बाजू को अपने पास 5 साल तक कुछ रखा। उसके बाद जो बाजू यहाँ से यहाँ तक है उसके 3 टुकड़े किए, और एक टुकड़ा कोचीन में, एक टुकड़ा मलाका में, और एक टुकड़ा मकाओ के कॉलेज, जेसुइट कॉलेज में भेजा है। ये 3 हिस्से करके उन्होंने वहाँ पर रेलिक के रूप में उनको वहाँ पर भेजा है। 1545 टू 1563 तक द काउंसिल ऑफ ट्रेंट या प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन चल रहा था, और उस समय बड़े संघर्ष का समय था कलीसिया में। और उसी समय फ्रांसिस जेवियर का मृत्यु भी हो गई थी, और ये चमत्कार, उनका शरीर वैसे के वैसे ही था, ये सब न्यूज़ फैल रहा था। और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के द्वारा उन लोग, प्रोटेस्टेंट भाई हम पर, कैथोलिक पर अभियोग लगाते थे कि ये संतों की बड़ी पूजा करते हैं, उनको बड़ा ये करते हैं, वो करते हैं बोलकर। तो उस समय संत पापा ने सोचा कि ऐसी स्थिति में फ्रांसिस जेवियर को संत घोषित करना उचित नहीं है, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। इसीलिए संत फ्रांसिस जेवियर को, भले ही उनका शरीर वैसे का वैसा ही था, लेकिन उनको संत घोषित किया था 1622 में, 1622 में उनको संत घोषित किया। और जैसे आजकल, जैसे हम देखते हैं इंटरनेट, संचार माध्यम नहीं थे, इसलिए लोगों को ये खबर नहीं थी। और गोवा में 1623 में, 1 साल के बाद ही उनको पता चला कि संत फ्रांसिस या फ्रांसिस जेवियर को संत घोषित किया है। प्यारे बहनों और भाइयों, जब हम आज संत फ्रांसिस जेवियर का त्यौहार मनाते, यदि आपको समय मिलेगा, यदि आपके पास कुछ सुविधाएं हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप गोवा जाकर एक बार उनके शरीर का दर्शन करें। कम से कम आज जब हम उनका त्यौहार मनाते हैं, हम ऐसे महान संत के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु किस प्रकार से हमें अपने प्रेम का संकेत और संदेश देता है। जब पिता परमेश्वर हमसे इतना प्यार किया कि अपने लिए, हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। और वही प्रभु यीशु जो आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पर मरे, ऐसे महान महान विभूतियों को, ऐसे महान लोगों को हमारे बीच में भेजते हैं उसके प्रेम को पहचानने के लिए। हाल ही में हम जानते हैं मदर तेरेसा, एक महान हस्ती हमारे बीच में रही। हम में से जो अभी बहुत सारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने उनको देखा है, बहुत सारे लोगों ने उनका स्पर्श किया है जब वो जीवित थी। हमारे आगरा में वो आई है, अलीगढ़ में भी उनका मिशन कार्य है, इलाहाबाद, अलग जगह पे, हमारे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर वो प्रेम को बांट रहे। उनके सिस्टर्स, उनका कांग्रीगेशन, उनकी संस्था प्रेम को बांट रही है। और हम ऐसी धरती पर है जहां पर संत थॉमस प्रभु का शिष्य आया
और उसने प्रभु के सुसमाचार का प्रचार किया, प्रभु के प्रेम को हमें बांटा है। तो जब ईश्वर ऐसे महान संतों को, इन महान व्यक्तियों को हमारे बीच में भेजते हैं, तो हमें उनके द्वारा उनकी ओर आकर्षित करते हैं, उनके प्रेम को दिखलाने के लिए। और आज के सुसमाचार में भी हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने अपने 12 शिष्यों को 2-2 करके भेजा। उन्होंने कहा कि जाओ, प्रचार करो, सुसमाचार का प्रचार करो, चंगाई दो लोगों को और कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्यारे बहनों और भाइयों, हमारा दिल हम प्रभु को समर्पित करें। जब प्रभु यीशु हमारे दिल में आएंगे तो हमारा पूरा का पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि दिल में दिल की धड़कन है और दिल हमारे शरीर के हर एक अंग को खून सप्लाई करता है, रक्त सप्लाई करता है, ब्लड सप्लाई करता है। और इसी दिल में जब हम प्रभु यीशु को बसाएंगे तो प्रभु यीशु हमारे पूरे व्यक्तित्व को बदल देंगे। तो इस आगमन काल में और विशेष करके जब हम संत फ्रांसिस जेवियर का त्यौहार मनाते हैं, ईश्वर को धन्यवाद दें ऐसे महान संत बनने के लिए। कहा जाता है ना कि थोड़ी सी प्रार्थना एक आत्मा को स्वर्ग ले जाती है, और गहरा विश्वास, एक तो छोटा विश्वास, कम विश्वास एक आत्मा को स्वर्ग की ओर ले जाती है। गहरा और मजबूत विश्वास स्वर्ग को ही हमारी आत्मा में ले आता है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए, धरती पर स्वर्ग हो सकता है यदि हम ईश्वर पर विश्वास करें। ईश्वर ने हमें भी वो संदेश दिया है, हमें भी वो आज्ञा दी है कि हम अपने आचरण के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा प्रचार नहीं करना, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा, अपने कार्यों से हमें प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए, प्रभु के संदेश को बांटना चाहिए। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं इस आगमन काल में, और विशेष रूप से आज जब हम संत फ्रांसिस जेवियर का त्यौहार मनाते हैं, कि प्रभु भी हमारे हृदय में वो अग्नि सुलगा दें, जिस प्रकार संत फ्रांसिस जेवियर ईश्वर की इच्छा को जानकर, ईश्वर की मर्जी को जानकर अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित किया। हम भी अपने जीवन के द्वारा प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु के प्रेम को समर्पित करते हैं। संत फ्रांसिस जेवियर ने कहा था, छोटी छोटी बातों में महान बनो, छोटी छोटी बातों में महान बनो। और मदर तेरेसा ने कुछ ऐसे ही कहा, जब हम छोटे से छोटे कार्य को बड़े प्रेम से करते हैं, वो चमत्कार बन जाता है। जी हाँ, छोटे से छोटे कार्य को प्रेम से करना है, और ये छोटे छोटे कार्य सबसे पहले हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में और अपने परिवार में शुरू करना है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, प्यारे बहनों और भाइयों, अपने परिवार में जो भी आप कार्य करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, अपने कर्तव्य को निभाते हैं, हम उसे प्रेम से निभाएं, क्योंकि प्रेम में किया हुआ छोटा सा छोटा कार्य भी महान बन जाता है। जैसे प्रभु कहते हैं ना कि मेरे नाम पर तुम एक नन्हे बालक को एक गिलास ठंडा पानी भी दे दो तो तुम पुरस्कार से वंचित नहीं होगे। प्रभु कहते हैं मेरे नाम पर तुम किसी को एक गिलास ठंडा पानी भी दे दो तो तुम पुरस्कार से वंचित नहीं होगे। वो प्रेम से हमें करना है। प्रभु ने हमें जीवन दिया है और इस जीवन के द्वारा प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु की महिमा करें, और जब हम प्रभु की महिमा करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन को महान बना देगा। आप सभी को जय यीशु।